कार्ल रिटर जो थे वो भी हम्बोल्ट के ही टाइम पीरियड के थे, पर उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ने का रीजनल अप्रोच बताया। इन सिस्टमैटिक अप्रोच अ फिनोमिनन इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज और स्पेशल पैटर्न्स इज डन। जो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है उसमें जो पढ़ने का तरीका है वो पूरी दुनिया को एक तरीके से पढ़ा जाता है और फिर जो क्या कहते हैं उनकी टाइपोलॉजीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है या स्पेशल पैटर्न्स को डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग नेचुरल वेजिटेशन, द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एज अ फर्स्ट स्टेप। सपोज किसी ने कहा कि मेरे को नेचुरल वेजिटेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, पहले मैं उसे पढ़ूंगा, तो फिर वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहला स्टेप जो है नेचुरल वेजिटेशन ही माना गया। द टाइपोलॉजीज सच एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और softwood conical forest or monsoon forest etc. will be identified, discussed and delimited। इसी तरह से जो बहुत सारी टाइपोलॉजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेन फॉरेस्ट होते हैं, कोनिकल फॉरेस्ट होते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, उनको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और उनको एक लिमिट किया जाता है। रीजनल अप्रोच में क्या होता है? द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स and then all the geographical phenomena in a particular region are studied। रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि वर्ल्ड को जो है रीजन में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर कोई डिफरेंट लेवल्स पर उसकी स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल उसको रीजन्स में डिवाइड कर दिया तो जिस भी रीजन को आप पढ़ रहे हो उस रीजन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। दीज रीजन्स में भी नेचुरल, पॉलिटिकल और डेजिग्नेटेड रीजन्स। अब ये जो रीजन्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं या आपको दिए हुए गए भी हो सकते हैं। The phenomena in a region are studied in a holistic manner, searching for unity in diversity। अब ये जो इस किसी भी रीजन को पढ़ने का तरीका होता है, बेसिकली ये बिल्कुल वैसा होता है कि हम अनेकता में एकता ढूंढ रहे हैं।